ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ समझौता वार्ता हो रहा है, दूसरे तरफ अमेरिका ने कि डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर देते हैं कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो हम फिर अटैक करना शुरू कर देंगे। ईरान को मालूम है, ईरान ने कहा कि जितने भी तुम्हारे हजारों नेवी के गार्ड हैं, अगर तुमने अमेरिका ने ज़रा सा हिम्मत किया कि विश्वासघात करने का, तो सारे अमेरिकन नेवी को गिरफ्तार करके अपने ताबे में ईरान लेगा और जहाज़ को उधर ही डुबा देगा, ईरान के खाड़ी में, हॉर्मुज रूट में। और एक एक नेवी का सैनिक का एक एक अरब रुपया उसका हर्जाना मांगेगा, तभी उसके विरोध में छोड़ेगा। एक तरफ जब समझौता का बात करता है और दूसरे तरफ बयानबाजी कर देता है। वैश्विक स्तर पे व्यापार करना अलग चीज़ है, समझौता करना अलग चीज़ है। और ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज रोड जब तक अमेरिका नाकाबंदी करेगा तो हॉर्मुज रूट को परमानेंटली बंद किया जाएगा। उसके जवाब में चाइना ने साफ कहा है कि हॉर्मुज रूट ईरान और ओमान का मालकियत है, यहाँ किसी की दादागिरी चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के ऊपर जो सेंसर रसिया के ऊपर लगाया था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया, लेकिन भारत में चर्चा है कि रसिया से तेल लेने पे कोई रोक टोक नहीं होगा। और भारत का जनता को गैस नहीं मिल रहे हैं और पूरे देश में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जहां कामगार इंडस्ट्रियल वर्कर काम करते हैं, वहां हर जगह गैस का किल्लत के वजह से, महंगाई बेरोजगारी के वजह से आंदोलन चल रहा है। और जो कानून वेज बिल थे, उसमें भी संशोधन होने से कामगारों का नुकसान कामगार को उठाना पड़ रहा है। कामगार देश हो विदेश हो, क्यों आज़ादी के बाद से, चाहे ईरान हो, मिडल ईस्ट हो, करोड़ों मजदूर दूसरे देश में, अमेरिका में काम करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए जाते हैं। और भारत में जो 50 दिन से ये युद्ध चला, बेशक अभी युद्ध विराम हुआ है 2 सप्ताह के लिए, लेबनान में कल से हुआ और ईरान और अमेरिका का 5 दिन पहले से हुआ। आज भारत का जनता, यूरोपियन कंट्री का जनता, हर देश का जनता इस युद्ध के विरुद्ध है। सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के सपोर्टर हैं। और अमेरिका जैसे सुपर पावर को इन्होंने, सुपर पावर का शक्ति का मेटिया मेट करने का इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाया है। और अमेरिका का जो स्वाभिमान
शक्ति को इन्होंने मिसयूज किया। इसके लिए वहाँ के सांसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनको हटाने का मांग वहाँ का जनता, वहाँ का विरोधी पक्ष नेता इजराइल में और अमेरिका में शुरू हो गए। इटली हो, यूरोपियन कंट्री हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरा विश्व अमेरिका के विरुद्ध खड़ा है। और ईरान के समर्थन में खुले रूप से चाइना ने कह दिया है कि जिसकी भी जो ज़रूरत है चाइना तैयार है। और हार्मुज रोड, रेड सी और जो इनका मालकियत है इसके ऊपर कोई किसी का चाइना आक्रमण नहीं होने देगा। और अगले महीने में शिखर सम्मेलन है, अमेरिका के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। लेकिन जो गिरगिट जिस प्रकार से रंग बदलता है उस प्रकार से क्यों ईरान अपने स्वाभिमान के लिए 50 दिन हो गए लेकिन उसने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। बेशक ईरान अभी तक शहीद हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वार अपने स्वाभिमान के लिए ईरान शहीद होना मंजूर करता है। लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, वार का कानून हो, जनता का के लिए हो, वैश्विक ईरान अपने स्वाभिमान के लिए जगता है और स्वाभिमान के लिए शहीद होना ईरान पसंद करता है। लेकिन अमेरिका के सामने में झुकने का सवाल ही नहीं उठता है। और यूरेनियम के ऊपर जो ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि हमारी अस्मिता, हमारी जो स्वाभिमान है, हम अपना यूरेनियम जो हमारे पास है हम अपने विकास के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए, उनके लिए हमने यूज करना है। हम किसी के कहने से और किसी से हम डरने वाले नहीं हैं और किसी को हम यूरेनियम का इंक्रेजमेंट देने वाले भी नहीं हैं। और चाहे अमेरिका लाख कोशिश करे, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। और अभी वैसे समझौता वार्ता इस्लामाबाद में चर्चा है, लेकिन चर्चा के दरमियान 1 घंटे में समझौता का वार्ता धन्यवाद प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ईरान को देते हैं, दूसरे आवर्स में धमकी दे देते हैं कि हम बर्बाद कर देंगे, हम ईरान को नक्शे से ख़त्म कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो ईरान भी 20 फरवरी से और 28 फरवरी से वो अपना कमर कस के तैयार है। अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है और अमेरिका को ही युद्ध ख़त्म करना होगा। और अभी भी जो 2 हफ्ते का पूर्ण विराम लगाया है युद्ध को, वो अमेरिका ने किया है और उसके लिए भी संपूर्ण युद्ध को पूर्ण विराम करने के लिए अमेरिका को ही करना है। अभी तक इतना।